गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज़ इक्विटी मार्केट और ये काम कैसे करती है। देखिए, सिंपल सा एक सिंपल लेमैन की तरह मैं एक समझाऊंगा कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अपन लोग सिर्फ बाई करते हैं, सेल करते हैं एंड दैट्स इट। बट इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना ध्यान रखने की, वो है पैसेंस लेवल। अगर आपके अंदर पैसेंस है तो डेफिनेटली यू विल अर्न फ्रॉम मार्केट। बट क्या होता है ना, हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और ऑल टाइम क्या होता है ना कि हम अपने पैसेंस लूज़ कर देते हैं। सी, हमने देखा है मार्केट में बहुत बहुत लोगों को, इवन मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने अपना खुद का लॉस किया है बहुत सारा। और लॉस करने के बाद फिर समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर आराम आराम से रुक के थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर की तरह काम करो भाई। तो पहला मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं मार्केट में एंटर किया था, जब जॉब स्टार्ट की थी मैंने इक्विटी मार्केट में, फर्स्ट जॉब। मुझे ट्रेडिंग करने की बहुत अच्छी लत थी। मतलब मैं सारा दिन 9 से लेके 3:30 तक ना ऑल टाइम अटका रहता था टर्मिनल पे। ऑल टाइम खुद का ट्रेडिंग करना और खूब डुबाना। FNO एंड इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, सारे सब में डुबाया मैंने पैसे। और डुबाने के बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं भैया, आराम से रुक के काम करने का, ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है, नहीं तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे। सी, इक्विटी मार्केट का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पैसेंस। अगर आपने बाई किया है 100 रुपये का चीज़, तो आप कैश में, पहला चीज़ कि आप कैश में ख़रीदो। अगर आपने लाख रुपए का कुछ प्रोडक्ट ख़रीदा है तो पूरे के पूरे लाख रुपए कैश डाल के करो। इंट्राडे से बचो और मार्जिन में डेफिनेटली काम करने की मत कोशिश करें, बिकॉज उसमें चांसेस लॉस के होते हैं ज़्यादा। बिकॉज अगर आप लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट पेड करने होते हैं। तो ऑब्वियसली 100 रुपये का जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है तो कंपनी डेफिनेटली जो भी जनरल मार्केट में अभी ब्रोकरेज हाउस ले रही है वो 18-19-20% लेती है आपको। तो 18-20% के हिसाब से तो 1.5% का चला गया महीने का, तो 1.5% तो वैसे ही आपका बढ़ गया फिर तो। और इसके बाद आप क्या करते हैं कि बाई कर लिया, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी देती है लिमिट्स कि आप 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई कोई कंपनी है जो 3 मंथ के लिए देती है कि आप उस लिमिट्स को होल्ड करते हैं और उनके बिहाफ में आप पेड करते हैं उनको इंटरेस्ट। तो ये तो एक लॉस है। पर्सनली माय एडवाइस जी कि आप कैश में ख़रीदो। अगर आपके पास लाख रुपए है ना तो लाख रुपए का ख़रीदो यार, ज़्यादा की ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देखो, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाया जाता है। आराम से रेगुलर इन्वेस्टर की तरह काम करेंगे तो पैसा डेफिनेटली बनेगा। बट अगर आप ये कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है और इंट्राडे में काम किया, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होता है। जी, क्या होता है कि आप डेफिनेटली बाई करते हैं, बाई करने के बाद क्या होता है वो 1-2% गिर जाता है, फिर 2% और गिरता है। तो एक दिन में आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 4% चला जाता है। अगर लाख रुपए, अगर आपके 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है और आपने 90,000 रुपये का लिमिट लेकर के लाख रुपए का काम किया, 3-4% गया आपका, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10,000 रुपये से 4,000 रुपये तक गए, रेस्ट ऑफ अमाउंट 6,000 ही बचा आपका। तो आपका जो ओवरऑल लॉस है वो देखिए 40% का लॉस है। 10,000 में अगर 4,000 जाता है तो वो 40% का लॉस है। इसमें लॉस का चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसा हमारी मेंटालिटी है, मैंने देखा है हम लोगों की मेंटालिटी क्या है। अपन लोग क्या करते हैं ना कि पहले दिन जब हम बाई और सेल शुरू करते हैं ना तो क्या करते हैं, जिस दिन प्रॉफिट होता है ना उस दिन अगर ख़रीदा मैंने तो अगर 1% का भी रिटर्न दिया ना तो अपन लोग सेल कर देते हैं, क्योंकि पैसेंस नहीं होता है, हम रुक नहीं पाते हैं जनरली। भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। क्या होता है कि मैं ट्रेडिंग करने जब जाता हूँ तो फर्स्ट डे मैंने कुछ बाई किया, ले सपोज भारती एयरटेल मैंने बाई किया 520 रुपये पे, वो 530 रुपये गया, मैं उसको फटाफट निकाल देता हूँ। 100 शेयर लिया है, चलो भाई 10, आराम से 10 रुपये मिला, 1,000 रुपये निकला, चलो भाई भाग जाओ। 2 दिन 3 दिन डेली प्रॉफिट बनाया,
किसी दिन कैसा होता है जब हम बाई तो करते हैं 520 रुपये पे, वो गिर के चला जाता है 510 रुपये। हम बेचते नहीं कि 10 रुपये है कोई नहीं, देखते हैं थोड़ा वेट करते हैं, फिर 10 रुपये गिरा, वो चला गया 500 रुपये पे। फिर अपन लोग के दिमाग में आता है कि ये जब 510 पे जाएगा ना तो 10 रुपये का लॉस बुक करके मैं निकल लूँगा। फिर ऐसा होता नहीं है जनरली, वो 490 चला जाता है। अब अपन लोगों के दिमाग में आता है कि 490 चला जाए ना भाई, 500 चला जाए ना तो मैं निकाल लूँगा। उसके चक्कर में क्या होता है 5-6% लुढ़क जाती है। प्रॉफिट हमने 1% कमाया है, बट लॉस की जब चांसेस होती है तो 5% 6% लुढ़क जाता है। 5-6 दिन की कमाई एक ही दिन चली जाती है। इसलिए जनरली हमारा इंट्राडे में होता है लॉस। तो पर्सनली एडवाइस है कि इंट्राडे के ये उतार चढ़ाव से बचें। बेटर है आप लॉन्ग टर्म में जाएं। 1000 रुपये का अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप 1000 का ही खरीदें, वेट करें। 2% 3% 4% गिर भी जाता है मार्केट तो बड़ी बात नहीं है, आप उसको रखें, आपके डीमैट में ही है, वो कहीं जा नहीं रहा, आपका वो इन्वेस्टमेंट है। आज नहीं कल 1 महीने बाद वो फिर वापस से रिकवर करेगा एंड वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा। बट अगर आप इंट्राडे में करते हैं ना तो वो गया आपका, फिर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कल आप इन्वेस्ट करेंगे, मे बी प्रॉफिट हो जाए, फिर उसके बाद भी आप करेंगे, अभी आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन इसमें भी होगा कि जो 5000 रुपये 6000 रुपये हुए थे आपके अमाउंट, वो 8000 8,500 9,000 रुपये पहुँच जाता है। फिर एक दिन आपको लॉस हुआ, 3-4 हज़ार फिर लुढ़क गया, कुछ चला गया 4000 पे। तो हम क्या करते हैं, अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये, उसको रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करते हैं। और एक दिन टाइम आता है जब वो वैल्यू 0 बन जाता है। फिर हम पछताते हैं कि अगर ये 10,000 रुपये मैं किसी स्टॉक में बाई करके छोड़ दिया होता तो आज ये 10,000 में भी 9,000 बनता, या इट कैन बी पॉसिबल वो 11,000 हो सकता था, बट ये एटलीस्ट ये 0 नहीं होता। सी हमारे यहाँ पे ओनली 3% 3.5% इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड 3.5% अवेयरनेस है शेयर मार्केट के लेकर के और म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। पता है क्योंकि इसको ना हम लोगों ने एक बहुत ही परसेप्शन ना ख़राब कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है, नहीं ये गैम्बलिंग नहीं है। आपका लॉस किसी का प्रॉफिट है। अब वो प्रॉफिट लेने वाला इंसान या तो रिटेलर हो सकता है, या HNI कस्टमर हो सकता है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो किसी न किसी का प्रॉफिट है। आपको जो प्रॉफिट मिला है वो किसी न किसी का लॉस है। 100% कोई यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरा प्रॉफिट आपका लॉस, मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, ये मार्केट ऐसे ही करती है, चलती है। बट जो शेयर मार्केट एक्चुअल काम करती है ना, आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं आपको, तो ऑब्वियसली हम कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं तो आपका काम है उस कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना कि कंपनी का P रेशियो क्या है, कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है और उसका ग्रोथ कैसा है। अभी मैं ड्यूरिंग कोविड मैंने देखा है कि फार्मा सेक्टर 3 साल से काम नहीं कर रही थी, मतलब चल नहीं रही थी। अचानक से कोविड में फार्मा ने लगभग 30% का रिटर्न दिया है। 3 साल से लोगों ने ख़रीद के रखा था डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट फार्मा सेक्टर में, बट वो पैसा वहीं का वहीं था। फिर अचानक से 30% का रिटर्न। कभी ऐसे ही चलता है हमेशा, कभी फार्मा सेक्टर चलती है, कभी निफ्टी के अलग अलग शेयर काम मतलब चलना शुरू करते हैं, कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर चलता है। देखिए जनरली आप अपने पैसे को ना, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो फर्स्ट आप एज ए इन्वेस्टर काम कीजिए। अपने पैसे को एक जगह पार्क मत कीजिए, बिकॉज एक जगह रिस्क की इन्वॉल्वमेंट 100% होती है।
आपका काम है कि आप अपने पैसे को डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग लोकेशन पे डाल दीजिए पैसा। लेट्स सपोज आपके पास अगर 10 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 10 लाख रुपए इक्विटी मार्केट में डालिए। ये आपके लिए बेटर है कि 10 लाख एक एक लाख करके 10 सेक्टर में डिवाइड कीजिए। फार्मा सेक्टर में डालिए, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में डालिए, XYZ ऑल सेक्टर में आप पैसा डालिए। होगा क्या कि कभी कभी देखते हैं हम लोग कि मार्केट अचानक से 200-300 पॉइंट गिर जाता है, लेकिन उस दिन भी कुछ पर्टिकुलर शेयर होते हैं जो पॉजिटिव में होते हैं। रीज़न उन सेक्टर का ग्रोथ, उन सेक्टर की उन कंपनी का प्रॉफिट। तो क्या होता है ना, अगर कभी आपको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर चला तो फार्मा सेक्टर नहीं चला, कभी फार्मा सेक्टर चला तो अदर सेक्टर नहीं चला। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से आप देखते होंगे